जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है टायर से रिलेटेड। मतलब टायर के कलर काले ही क्यों होते हैं, रंगीन क्यों नहीं होती, और टायर के अंदर पीएसआई का मतलब क्या होता है, टायर के कोड्स कौन कौन से होते हैं, ये सभी चीजों को आज हम इस वीडियो के अंदर में जानने वाले हैं। तो स्किप ना करते फटाफट वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जीके या फिर एजुकेशन से रिलेटेड हो वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक मिलती रहे। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो रबड़ होता है, मतलब नेचुरल रबड़ जो होता है, उसका कलर जो होता है दोस्तों ग्रे होता है। ग्रे मींस क्या हो गया, ग्रे का मतलब होता है स्लेटी कलर, मतलब ग्रे कलर का होता है। लेकिन फिर भी टायर के कलर काले क्यों होते हैं? तो दोस्तों हम क्या करते हैं, टायर को बनाते हैं। टायर को बनाने के अंदर में उसमें कई सारी चीजों को ऐड करी जाती है, लाइक दैट सल्फर एंड कार्बन। दोस्तों आपके सामने में साफ दिखाई दे रहा है नेचुरल रबड़ है। नेचुरल रबड़ के अंदर में सल्फर का 3 से 5% मिला दिया जाता है, मतलब मिक्स कर दिया जाता है, और मिक्स करने के बाद में इसका कलर चेंज हो जाता है। मतलब टायर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, टायर बनाने का जो प्रोसेस होता है, इसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, वेल्कनाइजेशन। मतलब टायर बनाने की जो प्रक्रिया होती है, टायर कैसे बनते हैं, तो वेल्कनाइजेशन टायर को बनाने के, मतलब रबड़ को चेंज करके टायर बनाने की प्रक्रिया को वेल्कनाइजेशन कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब आगे जान लेते हैं, हवाई जहाज के टायर जल्दी क्यों बदल दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों नहीं बदलेंगे भाई? क्योंकि उसके ऊपर में प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मतलब टायर के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। आपने ध्यान दिया होगा कभी भी कि एरोप्लेन उतरते समय में नीचे जैसे टकराता है तो उसके ऊपर में दबाव पड़ता है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा, इट मींस क्या है, टायर ज्यादा से ज्यादा वो घिस रहा है। और इस चीज को देखते हुए, सेफ्टी के पर्पस को देखते हुए, उसको टाइम टू टाइम चेंज करना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। इसलिए कार या फिर बाइक के अंदर में आप रिस्क को ले सकते हैं, बट प्लेन के अंदर में रिस्क को ना लेते हुए इसे टाइम टू टाइम चेंज किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलेस टायर के क्या लाभ होते हैं? दोस्तों बहुत सिंपल है दोस्तों, एक तरफ आपका ट्यूब वाला टायर हो गया, दूसरा तरफ ट्यूबलेस टायर हो गया। दोस्तों दोनों में क्या फर्क होता है? जो ट्यूब वाला टायर होता है उसके अंदर में ट्यूब ऐसे करके होती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अगर किसी टायर में ट्यूब है और उसमें से ट्यूब में हवा पूरी निकल गई, उस कंडीशन पे वो टायर पूरा बैठ जाएगा जमीन पे, मतलब टायर चलने लायक नहीं रहेगा। अगर आपको 100 मीटर भी जाना है तो पॉसिबल नहीं है कि आप 100 मीटर भी जा सको उस टायर से। तो ट्यूबलेस टायर को मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं एज कंपेयर टू दिस। मतलब ट्यूबलेस टायर के अंदर में आप 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिज एयर प्रेशर। उसके एयर प्रेशर के अकॉर्डिंग में, मतलब अगर उस पे एयर प्रेशर होगा, उसके अंदर में हवा ज्यादा होगी या थोड़ी बहुत होगी, तो वो पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है कितने किलोमीटर जाएगा एयर प्रेशर की वजह से। और ट्यूबलेस टायर पूरी तरीके से बैठते नहीं है, इसलिए ट्यूब वाले टायर से ज्यादा बेस्ट रहेगा कौन सा, ट्यूबलेस टायर। तो दोस्तों ये हमारे दोनों क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों आइए अब आगे पढ़ते हैं पूरी तरीके से टायर के बारे में। अब बात करते हैं गाड़ी के टायर काले क्यों होते हैं। दोस्तों इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, मेरे पास में सिलेक्टेड 4 रीजन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी कई सारे रीजंस हम इसके ऊपर में दे सकते हैं। दोस्तों सबसे सिंपल और लॉजिक वाली चीज समझते हैं, गाड़ी के टायर रंगीन भी हो सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ सी बात करता है कि गाड़ी के टायर रंगीन भी हो सकता है, लेकिन टायर का कंपाउंड बनाने में कार्बन ब्लैक का प्रयोग किया जाता है। इस वजह से आपको पता है सल्फर का भी प्रयोग किया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसके अंदर में कालापन आता है, और टायर जो होते हैं वो कौन से कलर के हो जाते हैं? तो यस दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, ब्लैक कलर के हो जाते हैं। दोस्तों ब्लैक कलर की जो चीज होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। ब्लैक कलर के सारे मतलब ब्लैक कलर में टायर बन गया, मानिए ब्लैक कलर के अंदर में टायर बन गया 100 रुपए का। अब इसको दोस्तों हमें कलर के अंदर में चेंज करना है, मतलब इसको कलर में चेंज करना है, तो उसमें क्या, पिगमेंट मिलाना पड़ेगा। पिगमेंट जैसे मिलेगा उससे कलर चेंज हो जाएगा। बट आप समझिए, पिगमेंट मिलाने से कलर अलग अलग हो जाएंगे, मतलब हर कलर के आप टायर बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। कैसे? ये बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। और डेंजरस किस तरीके से है, क्योंकि हमारे पास में रोड पे हमने साइन देखा है, रेड कलर, येलो कलर और ग्रीन कलर, आप लोगों को पता है रेड लाइट के अंदर में दिखाई देता है। इस कंडीशंस पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है किसी के लिए, अगर टायर के कलर रंगीन होने लग गए तो। दोस्तों आइए अब आगे सेकंड पॉइंट पे पढ़ लेते हैं। दूसरी बात यह भी हो सकती है कि टायर को बनाते समय देखिए, कंपनी जो है वो कई तरीके से, या वाहन डीलर जो है कई तरीके से कार को बनाती है, और कई तरीके से कलर में बनाती है। जैसे रेड कलर की कार बना रही है, ब्लू कलर में बना रही है, व्हाइट कलर में बना रही है। दोस्तों अगर व्हाइट कलर की कार बन रही है तो व्हाइट टायर लगाओ, ब्लू बन रही है ब्लू टायर लगाओ, रेड बन रही है तो रेड टायर लगाओ। इतने सारे टायर्स लगाने बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, ऐसी चीज पॉसिबल नहीं है। इससे क्या बढ़ेगी, तो कंपनी की कॉस्टिंग बढ़ेगी। दोस्तों क्या चीज बढ़ने वाली है, कॉस्टिंग बढ़ने वाली है, और ये बहुत ही ज्यादा
खराब होगी किसी कंपनी के लिए, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या चाहती है, कॉस्ट कट करना, कॉस्ट को कम करना और कॉस्ट का बढ़ जाना उसके लिए डेंजरस हो सकता है। दोस्तों थर्ड क्या है, टायर जो होते हैं वो देखो कहां कहां चलते हैं दोस्तों, रोड पर चलते हैं, मतलब कीचड़ में चलते हैं, गंदगी में चलते हैं, धूल मिट्टी में चलते हैं, हर जगह टायर जा रहे हैं। इससे टायर क्या हो रहा है, गंदा हो रहा है। आपके टायर है व्हाइट कलर के, आप बार बार उसको साफ करते रहोगे भाई पूरे दिन, क्यों? क्योंकि टायर बार बार गंदे हो रहे हैं, कीचड़ में जा रहे हैं फिर साफ करो, कीचड़ में जा रहे हैं फिर साफ करो। बट ब्लैक कलर ऐसा है जो कि हर चीज को हर जगह में रफ एंड टफ यूज हो रहा है। तो दोस्तों ये कारण भी है कि टायर का कलर जो है हम लोगों के लिए ब्लैक ही होता है। दोस्तों फोर्थ वन, एंड रोड भी काली होती है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात है, रोड है काली, टायर है ब्लैक, एकदम से हमारा ब्रेक निशान बन गए व्हाइट। दोस्तों कितना खराब लगेगा। रोड में देखोगे आप लोग, कहीं दिखाई देगा व्हाइट, कहीं दिखाई देगा ब्लू, कहीं दिखाई देगा रेड। क्यों दिखाई दे देगा? क्योंकि हर कोई ब्रेक मारेगा, उसके जो निशान है वो उसके ऊपर में छप जाएंगे। तो ब्लैक कलर होंगी रोड की और ब्लैक कलर होंगे टायर के, तो ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। दोस्तों समझिए बात को, बिल्कुल सिंपल है। ब्लैक कलर से टायर गर्म भी होते हैं, व्हाइट होते तो इतने गर्म नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ब्लैक कलर के ही टायर बना रही है, क्योंकि पॉजिटिव के हिसाब से नेगेटिविटी उसकी ज्यादा होती है अगर वो ब्लैक कलर के टायर यूज करती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि आपको कौन से कलर के टायर पसंद है और आप कौन से टायर लेना चाहते हो। आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ रिलेटेड है कि टायर के ऊपर में आपने देखा होगा दोस्तों ऐसे कोड्स लिखे होते हैं 195, 55, R, 16, 87 एंड V। दोस्तों आज ब्रीफ में जानने वाले हैं इसके बारे में। दोस्तों 195 जो होती है इसकी वाइड के बारे में, टायर की चौड़ाई के बारे में बता रही होती है। 195 टायर की दोस्तों क्या बता रही है, चौड़ाई के बारे में बता रही है। ये 195 दोस्तों जो है वो mm में है, mm। अब बात करते हैं mm, व्हाट इज mm? mm जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर में दोस्तों हमारा 10 mm आता है। बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं सेंटीमीटर, ये कहां से आ गया दोस्तों? आपने अगर प्लास्टिक का अपने पास स्केल देखा होगा, उस स्केल को 6 इंचेस का स्केल होता है और उसके अंदर में 15 सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों क्या हुआ, तो 1 इंच, मतलब अगर 1 इंच आपको निकालना है तो आप कहोगे 1 इंच इज इक्वल टू में 15 डिवाइड बाय 6। 3 के टेबल पे कटेगा ये 5, 3 पे कटेगा ये 2, दोबारा काटेंगे तो 2.5 सेंटीमीटर। मतलब 1 इंच अगर कोई चीज है इसका मतलब वो 2.5 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों मैंने आपको तीनों इकाई बता दी है, क्या चीज, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm हो गया हमारा, और 1 इंच इज इक्वल टू में 2.5 सेंटीमीटर होता है। मतलब 1 सेंटीमीटर की कोई चीज होगी इसका मतलब 10 mm की होगी, और 2.5 सेंटीमीटर अगर कोई चीज होगी तो वह 1 इंच होगी, और अगर 12 इंच की कोई चीज होगी तो 1 फीट हो जाएगी दोस्तों आपकी। ये सब चीजें आप लोगों को पता होनी जरूरी है। तो दोस्तों क्या हो गया, 195 mm, अगर इसको निकालना है आपको सेंटीमीटर में तो 195 डिवाइड बाय 10 करेंगे आप लोग तो 19.5 सेंटीमीटर इज योर आंसर। तो दोस्तों ये इसकी होगी वाइड, मतलब इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 195। पहला कोड हमको ये बताएगा। देन दूसरा कोड हमको ये बताता है कि टायर मतलब रिम से लेके टायर के अपर एरिया तक का कितना साइज है, तो 55, ये भी दोस्तों mm में होगी तो 55 डिवाइड बाय 10 तो 5.5 सेंटीमीटर। दोस्तों R का मतलब होता है रेडियल कंस्ट्रक्शन, इसका मतलब होता है कि ये रेडियल कंस्ट्रक्शन वाला भी ये गोलाई में बना हुआ है दोस्तों। देन 16, आपने कई बार सुना होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन कि हमारे पास में एलोविल 16 इंचेस है, 15 इंचेस है, 17 इंचेस है। दोस्तों एलोविल क्या है, एलोविल उसका सरफेस एरिया हो गया, पूरी तरीके से पूरा एरिया जिसके अंदर में टायर लगता है, मतलब ये एलोविल हो गया, इसके ऊपर में दोस्तों आपका टायर लगा हुआ है। तो ये इसका डायमीटर होता है कितना, 16 होता है, 15 होता है, 17 होता है। हर कार के अलग अलग होते हैं, जितना ज्यादा इंचेस ज्यादा होंगे, मतलब जितने ज्यादा ये ज्यादा होंगे डायमीटर, उतने ही उसके साइजेस ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो 16 का मतलब क्या हो गया कि हमारे इसका जो डायमीटर है वो 16 है रिम का, 17 का मतलब 17 है, 18 का मतलब 18 है। ये दोस्तों होते हैं दोस्तों नॉर्मली 15, 16, 17 तो होते ही होते हैं, मतलब 15, 16, 17 नॉर्मली हर कार के लगभग इंडियन जो कार है उनके होते हैं दोस्तों। व्हाट इज 87? 87 इज द कोड, मतलब लोड रेटिंग। टायर जो है वो कितना हमारा लोड ले सकता है, मतलब कितने लोग बैठा सकते हैं। ये नहीं कि कार के अंदर में 5 सीटर कार है, आपने 10 या 12% को बैठा लिया, कार के अंदर ठूस के बैठा दिए, कार के छत पे बैठा दिए, तो क्या वो कितना प्रेशर झेल सकता है टायर, ये कोड को कहता है 87। देन दोस्तों नेक्स्ट कोड जो कहता है वो कहता है कि टायर की स्पीड कितनी है, कार की स्पीड कितनी है। मतलब कार आपने ले रखी है मानिए मारुति की और स्पीड पे चलवाना चाह रहे हो 200, 300, 400, तो क्या टायर ब्लास्ट होंगे? यस, टायर ब्लास्ट होंगे, क्योंकि टेस्टिंग करते समय पता चलता है कोड से कि ये टायर की कैपेसिटी कितनी है, कितनी स्पीड तक ये टायर को हम टेस्ट कर सकते हैं, इसके बाद में ये टायर डेंजरस है, फट सकता है।
दोस्तों ये दो कोड्स जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में हम करने वाले हैं। आइए दोस्तों, इसमें आपने दो कोड्स देखे थे 87 एंड वी, मैं यहां लिख देता हूं दोनों का 87 एंड वी। दोस्तों आइए पहले हम 87 में लोड टेस्ट करते हैं। यहां पे दोस्तों आपको लोड दिखाई दे रहा होगा 87 में 545, सॉरी 87 के अंदर में आपको दिखाई दे रहा होगा क्या है दोस्तों, तो 545 यहां पे आपको साफ दिखाई दे रहा है। तो 87 इज इक्वल टू में 545 केजी, केजी का मतलब होता है किलोग्राम, मतलब 545 किलो तक आप सामान इसमें ले जा सकते हो अपने कार में। अगर इससे ऊपर आपने लोड डाला है तो टायर ब्लास्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, जो कंपनी रिकमेंड नहीं करती, इसलिए कंपनी इस पे कोड पे मेंशन करती है। दोस्तों 545 का मतलब एक आदमी लगभग 80 किलो का, मतलब 80 किलो का तो होता ही होता है, करीब करीब 80 किलो के 5 बंदे अगर आपके कार में बैठे पड़े हैं तो कितना हो गया आपके पास में 400 केजी तो आपके पास में दोस्तों यही हो चुका। मतलब 5 बंदे बैठे हैं और 80-80 किलो के हैं, मतलब आपकी गाड़ी में 400 किलो वजन हो गया। डिक्की में दोस्तों आपने करीब करीब 50 से 60 किलो वजन आप डाल के चल सकते हो, मतलब आपकी कार के अंदर में 450 केजी वेट है। दोस्तों ये डेंजरस नहीं है। डेंजरस के सिचुएशन में अगर आपकी गाड़ी के अंदर में 100 किलो का एक बंदा बैठा है और 5 बंदे बैठ गए, ये 500 किलो ऐसे ही हो गया। अब दोस्तों डिक्की में आपने 60 केजी का सामान डाल दिया, अब आपके पास में 560 केजी हो गए। ये दोस्तों डेंजरस है, क्योंकि कंपनी के रिकमेंडेशन से ये क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है। और जब कंपनी की रिकमेंडेशन से कोई चीज क्रॉस करती है तो फिर तो सारी चीजें राम भरोसे होती है। दोस्तों आइए नेक्स्ट करते हैं, जो कि वी का मतलब क्या है। वी का मतलब दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया था, ये वी बताता है कितने किलोमीटर की स्पीड से कार चल सकती है। चलिए आपने लिमिट में 200 केजी के बंदे बैठा रखे हैं, मतलब कार में लोड जो है आपका 200 केजी का है, बट स्पीड आप खींच रहे हो 300, 400, 500, ये डेंजरस है। तो ये कोड को हम समझते हैं दोस्तों। कोड है वी फॉर विलेज। विलेज में दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है 240 क्या किलोमीटर पर आवर, मतलब 240 की स्पीड से अगर आप कार चला रहे हैं, अगर आपका वी लिखा है तो कोई इश्यू की बात नहीं है। और ये माइल में 149 माइल पर आवर्स में अगर आप चला रहे हैं तो भी कोई इश्यू नहीं। मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूं जिसके अंदर मैं माइल और आवर के बारे में, दोनों में कंफ्यूजन जो बच्चों को होती है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को यहां तक चीजें समझ में आ चुकी होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। ये दोस्तों बाइक का टायर जो कि आपके सामने साफ दिखाई दे रहा है, तो 2.75 दोस्तों मैंने आपको बता दिया। ये जो इसकी ये चौड़ाई होगी ये कितनी होगी दोस्तों, 2.75। दोस्तों इसमें कोड आता है कि चीज का, अच्छा ये नेक्स्ट आ गया 18 मैंने आपको बताया इसका जो डायमीटर है, जो कार के अंदर का जो डायमीटर है वो 18 है, तो ऑब्वियस सी बात है टायर का साइज बड़ा होगा। अब बात करते हैं कैसे पता चलेगा टायर किसका है, तो दोस्तों लिखा है एमसी का मतलब मोटरसाइकिल, मतलब साफ कह रहा है मोटरसाइकिल का टायर है भाई, कार में मत लगा देना। दोस्तों आगे चलते हैं 42 एंड पी, दैट इज वो 2 कोड्स। ये कहता है लोड के बारे में और ये दोस्तों कहता है स्पीड के बारे में। तो दोस्तों आइए 42 का मतलब क्या है, यहां पे अगर आपको दिखाई दे रहा होगा इंडेक्स में 42, देन 42 इज इक्वल टू 150 केजी, मतलब आप दोस्तों 150 किलो तक वजन के बंदे बाइक में बैठाइए। दोस्तों बाइक है आपके स्प्लेंडर और बैठा के चल रहे हो आप 80-80 किलो के 2 बंदे, 80 केजी के प्लस 80 केजी के, तो दोस्तों आपका वेट हो गया 160 केजी, जो कि कंपनी के लोड से एक्सेस कर गया। दोस्तों इस कंडीशन में आप ब्रेक को मारोगे, ब्रेक नहीं लगेगी, स्किड खा जाएगी, बाइक गिर जाएगी। तो कंडीशंस क्या है कि कंपनी कह रही है कितना लोड आपको देना है। आपने अगर देखा होगा कई जगह बाइक के अंदर में एक बंदा आगे बैठा है, आगे बच्चा है, उसके पीछे बच्चा है, उसके पीछे बच्चा है, उसके पीछे वाइफ है, उसके पीछे बच्चा है, उसके पीछे सामान है। दोस्तों एक बाइक में 7-7 पर्सन जो है जा रहे हैं विद लगेज, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। कंपनी रिकमेंड कभी भी नहीं करती है इस चीज को। दोस्तों नेक्स्ट कोड इज पी फॉर पैरेट। आइए देखिए दोस्तों 150 से ऊपर अगर आपकी स्पीड है बाइक की तो डेंजरस है, आपके टायर ब्लास्ट हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है दोस्तों। तो कंपनी के लिमिट में चले और एक्सेस लिमिट में बिल्कुल भी कार या बाइक को ड्राइव ना करें। आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में जिसमें PSI कह रखा, PSI ये क्या होता है? PSI पुलिस सब इंस्पेक्टर नहीं भाई नहीं, रुक जाओ। SI और PSI ASI की बात नहीं कर रहा हूं मैं। PSI का मतलब होता है पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंचेस। I का मतलब इंचेस और S का मतलब स्क्वायर और P का मतलब पाउंड, मतलब कितने पाउंड एयर इसमें डलेगी। दोस्तों आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 30 पाउंड। अगर देखो नॉर्मली क्या होता है कार की मैं अगर बात करता हूं, अगर मेरे पे स्विफ्ट कार है, अगर मैं स्विफ्ट कार की बात करता हूं, आगे वाले टायर में 35 और पीछे वाले टायर में 33 पाउंड मतलब PSI एयर डालनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आगे वाले में मैं PSI 33 भी डाल सकते हैं, PSI 35 इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि आगे वाले टायर पे लोड होता है इंजन का जहां लोड है 35 डाला तो दोनों का बैलेंस होगा, प्रॉपर हो जाएगा। दोस्तों अब ध्यान दीजिए अब क्या है इसमें 30 PSI अगर टायर में
एयर है और एक पत्थर आया तो टायर क्रॉस कर जाएगा। दोस्तों 25 हुआ, टायर दबा, और कम हुआ, टायर और दबा, 15 हुआ और कम दबा, 10 हुआ और कम दबा, 5 हुआ, ये हो सकता है कि टायर कट जाए, हो सकता है पंचर हो जाए। इन दोनों कंडीशंस पे पंचर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पीएसआई का मतलब क्या होता है, कितने पाउंड एयर इसमें डलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने देखा होगा लोकल दुकानदारों के पास में इस तरीके से मीटर होता है। अब तो ये जमाने जा चुके हैं, अब तो क्या नाइट्रोजन का जमाना आ चुका है। नाइट्रोजन में आपने देखा यहाँ 35 सेट किया मीटर को और सब जगह एयर भर दी। इसका मतलब क्या चीज हो गया, अब जो है ऑटोमेटिक वर्जन आ चुके हैं, नाइट्रोजन भरी जाती है, ग्रीन कलर के कैप लगा दी जाती है। दोस्तों अब आते हैं हम लोग ये समझने के ऊपर में, टायर में आपने सिक्का डाला और सिक्का डेप्थ कर गया, मतलब घुस गया अंदर, बहुत अच्छी बात है, सिक्का घुस जाए तो क्यों, टायर की क्वालिटी अच्छी है। और अगर सिक्का नहीं घुसा भाई, बैड कंडीशन, टायर चेंज करने का टाइम आ चुका है, अब ये कैसे पता चलेगा। दोस्तों टायर के अंदर जो डेप्थ होती है नॉर्मली 8 mm की होती है, मैंने आपको अभी बता दिया 10 mm इज इक्वल टू में 1 सेंटीमीटर। दोस्तों 8 mm अगर टायर के अंदर, मतलब अगर आप mm से टेस्ट करना चाहते हैं, अगर 8 mm तक अगर इसका साइज है, इट मींस क्या हो गया, 0% वॉर्म, मतलब टायर चेंज करने की अभी जरूरत नहीं। 7 mm हो गया, मतलब 15% टायर घिस चुका है। 6 mm हो गया, मतलब 31% टायर घिस चुका है, मतलब इस पर डेप्रेशन 31% लग चुका है। 5 mm हो चुका है, मतलब टायर 47 घिस चुका है, मतलब 6 mm तक आप सेफ जोन में हो। दोस्तों देखो ग्रीन कलर दिखा दे रहा है, मतलब आप सेफ जोन में, कार बिल्कुल अच्छी चलेगी। दोस्तों 5 mm से लेकर 2 mm तक सब जो है वो सिचुएशन कौन सी है, टायर को रिप्लेस कर सकते हो, टायर को रिप्लेस कर सकते हो। और अगर दोस्तों 1.6 mm या 1.5 mm टायर का है थिकनेस, तो इसका मतलब तो सब चीजें राम भरोसे है, मतलब टायर जो है 100% आपका घिस चुका है। दोस्तों मैं जो कहूंगा वो आप लोग कहूंगा 60-70%, 78 तक अगर परसेंट तक आपका, या 3 या 4 mm तक आपका पहुंच जाता है, तो आपको इस कंडीशंस पे टायर को चेंज कर देना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं टायर को चेंज करके क्या करें, टायर को, टायर तो लगभग लोग छोड़ देते हैं वहां पे टायर की दुकान पे, नहीं आपको ऐसा नहीं करना है, टायर को लेना है और टायर को यूज करना है। क्यों यूज करना है, इसलिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या करें, तो भैया पेड़ लगाए। आओ देखो कितनी प्यारी फुलवारी सी बना रखी है। ये टायर को क्या किया, टायर को पकड़ा, पीला कलर, लाल कलर और ऑरेंज कलर, रंग बिरंगे कलर किए, और इसमें डाली मट्टी और इसमें डाले क्या चीज, उगा दिए सारी चीजें जो आपको उगानी है। दोस्तों ऐसे इस टायर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे क्या है, प्रकृति को भी खतरा ना हो, प्रकृति को भी बेनिफिट हो और आपको भी बेनिफिट्स हो। वरना टायर वाला क्या करेगा, उसके ऊपर में एक टायर की परत चढ़ाएगा और किसी दूसरे को चेप देगा और बेच देगा। दोस्तों यहां तक चीजें बता दी, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं टायर कितने डेंजरस है अगर टायर की ब्रेक नहीं लगती या टायर आपका ब्लास्ट हो जाता है। दोस्तों हार्ड एंड फास्ट फैक्ट, बहुत ही हार्ड फैक्ट है। पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है जेब्रा क्रॉसिंग, आपने साफ देखा होगा जेब्रा क्रॉसिंग मतलब एक ब्लैक व्हाइट पट्टियां होती है, इसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग पे अगर कोई पेडिस्ट्रियन जा रहा है और उसे हिट कर दे, कोई कार टकरा जाए उससे, और उसकी स्पीड होगी 30 किलोमीटर पर आवर। अब बात करते हैं 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या होता है। दोस्तों इसका होता है, अगर आपकी स्पीड कार की 30 किलोमीटर है, तो आप 1 घंटे के अंदर में, मतलब 1 घंटे के अंदर में आप लोग कहां तक पहुंचोगे, 30 किलोमीटर पहुंचोगे। तो 30 मिनट में कहां तक पहुंचोगे, तो ऑब्वियस सी बात है हाफ हो जाएगा। तो 30 किलोमीटर का हाफ कर दो आप 2 से, तो 15 किलोमीटर पहुंचोगे। ये ऐसे स्पीड को निकाली जाती है। मतलब क्या चीज होगी, अगर 60 किलोमीटर पर आवर की आपकी कार की स्पीड है, मतलब आप 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाओगे, तो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाओगे। तो 1 मिनट में कितने जाओगे, तो दोस्तों 1 मिनट में नॉर्मल सी बात है 1 किलोमीटर जाओगे। 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 30 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर निकलता है। तो दोस्तों ये 30 की स्पीड है, 50 की स्पीड है, 60 की स्पीड है, तो क्या हो रहा है दोस्तों, अगर 30 की स्पीड है और कार ने अगर मार दिया टक्कर, तो एट दी 30 स्पीड 1 in 10 विल डाई, मतलब 10 आदमी लाइन से खड़े हैं, उसमें से एक निपट जाएगा भाई। देखो दोस्तों इसलिए कहता हूं सेफ ड्राइव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन सेकंड पॉइंट, अगर आपकी कार की स्पीड 50 है, मतलब 50 है, कहते हैं ना भैया स्पीड लिमिट लगा दी गई है, लिमिट से चलो, और स्पीड लिमिट क्रॉस करके भागा रहे हैं। 60 की स्पीड, 50 की स्पीड मजाक नहीं है। आजकल के छोटे बच्चे 100-110 खींच दे रहे हैं, काटा बिल्कुल पंजा दबा रहे हैं, बहुत डेंजरस है दोस्तों, ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्पीड 50 की है, तो 10 में से आपके गिन लो यहां 5 व्यक्ति खत्म ऑन द स्पॉट। दोस्तों अगर आपकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर, लाइन से 10 बंदे हैं, तो 9 बंदों को उड़ा देगा वो। और दोस्तों अब सोचो अगर 100 की स्पीड हो तो क्या होगा, 110-120 की हो तो क्या होगा, 150 की हो तो क्या होगा, 180 तक बच्चे खींच रहे हैं,
बहुत ज्यादा डेंजरस है। गलियों में अगर आपने देखा होगा तो भी बच्चे बहुत तेज बाइक चला रहे हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। सेफ ड्राइव करें। जय हिंद, जय भारत।